धन्यवाद आप आज आए। और आज का मुद्दा जो हम देख रहे हैं देश में, जिस तरह से किसानों के ऊपर कल एक किसान की हत्या हो गई और पूरे के पूरे शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से किसान डटे हुए हैं पिछले 12 फरवरी से लेकर और आज तक किसानों के साथ में सरकार जो है 4 दौर की बातचीत करने के बाद भी फेल है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि सरकार की कोई इच्छा नहीं है कि किसानों की मांग मानी जाए, सिर्फ टाइम ले रही है। धीरे धीरे आचार संहिता लग जाएगी और किसानों की मांगों को टालने का कोशिश सरकार कर रही है। आज देश का किसान जहां बॉर्डरों पर जिस तरह बैठा है, ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर बन गए हों देश के किसान के लिए और किसान दिल्ली नहीं जा सकता। ऐसे में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया इस केंद्र सरकार द्वारा, और चौधरी चरण सिंह के जो नाती हैं जयंत चौधरी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, एनडीए गठबंधन के साथ गए। और जाना वो राजनीति में कहीं जाएं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, उनका अपना विवेक है, वो कहीं जाएं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2009 में सांसद रह चुके हैं, उससे पहले भी उन्होंने विभिन्न दलों के साथ, कांग्रेस के साथ भी उनके चौधरी अजीत सिंह जी ने गठबंधन किया, विलय किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से संसद में उन्होंने एक बयान दिया कि चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी आज मोदी जी में दिखाई देती है। आज मोदी जी जिस तरह से सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण या गांवों में काम कर रहे हैं, उसमें चौधरी चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी दिखाई देती है। तो आज बहुत बड़ा प्रश्न हो गया कि क्या देश में चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी क्या थी। तो हम कहना चाहेंगे, जैन जी आप चौधरी साहब के नाती जरूर हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक वारिस नहीं है। आप चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी ही नहीं समझ पाए कि चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी क्या है। चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी समझने के लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप चौधरी चरण सिंह के बराबर सोच भी सकते हो। चौधरी साहब ने 1949 में जहाँ इस देश में मंडियों की स्थापना के लिए सर छोटू राम जी के साथ में मिलकर इस देश की किसानों के लिए मंडियां बनाई, जहाँ किसानों को एमएसपी का भाव मिलना हुआ शुरू। और आज उस मंडियों को समाप्त करने के लिए केंद्र की सरकार 3 काले कानून लाई 2020 में, जिसमें 11 महीने तक किसान बैठा रहा और 2.5 साल उसके बीतने के बाद भी, 2 साल से ज़्यादा होने के बाद भी, जब एमएसपी को कानून नहीं बनाया गया जो केंद्र सरकार ने कहा था, तो किसान पुनः आंदोलन के लिए आ रहा है। तो चौधरी साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो किसान को मंडी के माध्यम से फसल का दाम दिलाने की थी, एमएसपी दिलाने की थी। ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी थी। चौधरी साहब की आइडियोलॉजी थी कि देश के खुशहाली का रास्ता खेतों से, देश का किसान खुशहाल होगा, अगर गाँव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। लेकिन ये जो सरकार है जो 3 काले कानून लाई, उसमें कहीं ना कहीं किसानों की ज़मीन को भी अस्तित्व को खतरा हो रहा था। और पूरी के पूरी अडानी अंबानी की जो सरकार जिस तरह से काले कानून लाई थी, तो उसमें किसानों की ज़मीन को भी खतरा था। तो ये चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी नहीं थी कि किसानों की ज़मीन और किसानों के भविष्य पे संकट आए। तो किसानों की आइडियोलॉजी, चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी कभी नहीं थी। अगर आज चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी वो होती थी, और आज पूरे देश में मणिपुर का कांड होने के बाद भी देश में क्या हो रहा है, तो चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। महिला खिलाड़ियों पर जिस तरह से कुछ हुआ देश में, पूरे के पूरे देश में देखा, महिला खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार हुआ, जिस तरह से इंडिया जिनके उनके सीने पे लिखा रहता है, उनके टी-शर्ट पे लिखा जहाँ इंडिया होता था, जो देश के लिए खिलाड़ी पदक लाते थे, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उन्होंने जिस तरह से जंतर मंतर पर उनकी FIR नहीं हुई और फिर FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। क्या ये चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी थी? क्या ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो जहाँ चाहे माया त्यागी कांड हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, जो लोकदल के ज़माने में, चौधरी साहब के ज़माने में होता था, माफ़ करिएगा जैन जी आप जहाँ गए हैं, वो आइडियोलॉजी कहीं वहाँ नहीं है। आज देश का किसान पूरी की पूरी तरह जो कोविड चला, पूरे के पूरे देश में कोविड का संकट रहा, ऐसे समय में देश में $12,000 का जो अरब डॉलर का जो कारोबार है खेती का, उस खेती के कारोबार पर कॉरपोरेट की नज़र है, और कॉरपोरेट की नज़र के लिए ही ये 3 काले कानून लाए गए थे, जो आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं किए गए। हो सकता है अगर कहीं भविष्य में मौका मिला तो पुनः आएंगे। अभी कानून पूरी तरह समाप्त नहीं है, वापस लिए गए लेकिन समाप्त नहीं है। आज चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी होती थी कि चौधरी साहब ने कभी ज़िंदगी में किसी कॉरपोरेट से पैसा नहीं लिया था। चौधरी साहब कहते थे, मैं अगर किसी कॉरपोरेट से पैसा लूँगा तो उस कॉरपोरेट का मुझे काम करना पड़ेगा। और चौधरी साहब बहुत पहले जब चौधरी साहब भाषण देते थे, आज भी हमारे पास फोटो है, उनके मंच पर लिखा रहता था, टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, किसानों के लिए कहते थे।
आज उस हिंदुस्तान में खाली अडानी अंबानी जुड़ गए, टाटा बिरला की जगह बदला कुछ नहीं। तो ये चौधरी चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी नहीं है जिसपे जो काम कर रहे हैं, जहां आप गए हैं तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि चौधरी साहब कहते थे कि मैं एक नोट एक वोट लूँगा, मैं जनता से नोट मांगूंगा और वोट भी मांगूंगा। कभी कॉरपोरेट से पैसा चौधरी साहब ने नहीं लिया। आज पूरे का पूरा देश देख रहा है अग्निवीर योजना, जो किसानों के बच्चों के लिए, कौन जाता है सेना में? सेना में किसानों के बच्चे जाते हैं। किसानों के लिए रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट किसानों के बच्चों के लिए बनी। और जब किसान शहीद होता था, गांव में जाता था, तो पूरी तरह सम्मान मिलता था। और एक बेटा शहीद होता था तो किसान का, उसका जो बच्चे का बाप होता था या वो होता था, पत्नी होती थी, वो कहती थी, बाप होता था कि मेरा दूसरा बेटा भी सेना को दूंगा। तो वो जो आइडियोलॉजी होती थी एक सेना में जाने की किसानों के बच्चों को, वो अग्निवीर योजना ने पूरी की पूरी तरह समाप्त कर दी। जो भी कारण रहा पेंशन समाप्त करने के लिए, तो ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी नहीं थी। चौधरी साहब की आइडियोलॉजी इस तरह की नहीं थी। जहाँ चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की बात आज करी जा रही है, चौधरी साहब को भारत रत्न देने की बात करी जा रही, पूरी घोषणा कर दी गई है। हम लोग भी चाहते थे चौधरी साहब को भारत रत्न मिले, हम लोगों ने भी बहुत मांग करी है। लेकिन भारत रत्न के लिए जिस तरह से चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की बात उनके परिवार ने करी, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और भारत रत्न के एवज में जिस तरह से वो से मना कर, लोकदल ने बहुत मांग करी चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए, हम लोगों ने भी मांग करी भारत रत्न दिया जाए। और हमें लगा था कि पिछला किसान आंदोलन खत्म होने के बाद शायद ये सरकार को जग जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से किसान आंदोलन में कल किसान शहीद हुए, आज भी शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, और जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज सवाल उठता है कि 800 से ज़्यादा किसान पहले शहीद हो चुके हैं और किसान शहीद हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में चौधरी साहब ऐसी सरकार से क्या भारत रत्न ऐसे माहौल में लेना पसंद करते? चौधरी साहब का कद भारत रत्न से कहीं ऊंचा है। भारत रत्न जिस तरह से बांटा गया है पिछले दिनों, चौधरी साहब का कद भारत रत्न से बहुत ऊंचा है। ऐसे में जिस तरह से भारत रत्न के नाम पर समझौते किए गए हैं, सत्ता का साथ दिया गया है, तो कि आज ये भारत रत्न अगर ऐसी सरकार के हाथ से मिलेगा तो शायद भारत रत्न भी चौधरी साहब लेना पसंद नहीं करते, जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहा है। तो आज जो चल रहा है देश में, किसानों की बात जो हो रही है देश में, जिस तरह से किसानों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बात करी जा रही है, हम कहना चाहेंगे चौधरी चरण सिंह का पुराना दल, जो आज आप देख रहे हैं कि चाहे देवीलाल जी हों, जिनके पोते आज केंद्र सरकार, जिनके नाती आज उसमें हरियाणा सरकार में किसानों के ऊपर गोली चला रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी, और चौधरी साहब के नाती केंद्र सरकार के साथ गए हैं। तो आज आइडियोलॉजी की बात नहीं हो रही चौधरी साहब या देवीलाल जी की। देवीलाल जी लोकदल के नेता थे, मुलायम सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको भारत रत्न दिया गया, वो भी लोकदल के नेता थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को लोकदल नहीं बनाया था। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसी पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री रामनरेश यादव जी को चौधरी साहब ने ही बनवाया था। तो आज पिछड़ों की बात करना, दलितों की बात करना, अल्पसंख्यक, ये जो चौधरी साहब का समीकरण था, एक किसानों का समीकरण था, ये किसी जाति या वर्ग का नहीं होता था, किसानों की बात होती है। और किसान आज मजदूर कौन है? मजदूर भी किसान हम में से ही बना है। तो आज जिस तरह से किसान मजदूर पे अत्याचार हो रहा है और उस सरकार के हाथों हो रहा है और आप उसके साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी के साथ बहुत समझौता हो रहा है। और लोकदल चाहता है कि लोकदल वो दल है, आपका दल राष्ट्रीय लोकदल है। राष्ट्रीय लोकदल का गठन स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी कांग्रेसी सांसद ने किया था। आप लोगों के माध्यम से मैं फिर पुनः बताना चाहता हूँ, जैन जी की पार्टी लोकदल कही जाती है, लेकिन वो लोकदल नहीं है, वो लोकदल को बदनाम करने का काम करते हैं। लोकदल पार्टी आज भी मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। लोकदल पार्टी किसान के साथ संघर्ष कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल एक दल था जो मऊ के सांसद कल्पनाथ राय जी ने बनाया था। तो जब चौधरी, क्योंकि मऊ में लोकदल हमारा 6 की 6 विधानसभा जीतता था, तो लोकदल से मिलता जुलता राष्ट्रीय लोकदल कल्पनाथ राय जी ने बनाया था, जो जैन जी चलाते हैं, अजीत सिंह जी ने लिया था। क्योंकि 3 जनों की चुनाव आयोग की बेंच ने मना कर दिया था। बाकायदा जब जजमेंट हुआ तो चुनाव आयोग के 3 जजों की बेंच ने कहा कि अजीत सिंह जी, आप चौधरी साहब के संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। और जब उन्हें लोकदल नाम नहीं मिला तो उन्होंने लोकदल से मिलता जुलता राष्ट्रीय लोकदल जो कल्पनाथ राय जी ने बनाया था उसको लेकर चलाया, जिसको आज जैन जी चला रहे हैं। तो आज ना चौधरी साहब का दल उनके पास है, उनके पास एक कांग्रेस सांसद के द्वारा बनाया दल है, ना चौधरी साहब की नीति उनके साथ है, ना चौधरी साहब का सिद्धांत उनके साथ है। तो चौधरी साहब का नाम लेना बंद करें। आप जहाँ जाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भाजपा में जाएं, आप एनडीए के साथ जाएं, आप कहीं जाएं,
लेकिन कम से कम चौधरी साहब और लोकदल का नाम लेना बदनाम करना बंद करें, क्योंकि लोकदल सत्ता के साथ ऐसे किसान विरोधी समझौते नहीं करता, नौजवान विरोधी समझौते नहीं करता। लोकदल का मानना होता है आज किसान क्या दिए, इतना ये बांट दिया। भाई ऐसा लगता है टैक्स पेयर का पैसा पूरे के पूरे एक खैरात के रूप में बांटा जा रहा है वोट बैंक के लिए। क्यों नहीं आप लोगों को अधिकार देते? क्यों नहीं आप किसान को फसल का दाम देते, जिसकी बात किसान मांग रहा है कि मुझे फसल का दाम दे दो और महंगाई के हिसाब से फसल का दाम दे दो। मैं अपने लिए शौचालय भी बनवा लूंगा, मैं अपने लिए गैस भी खरीद लूंगा, मैं अपने लिए आवास भी बनवा लूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो किसान गारंटी देता है कि मोदी जी आपकी सरकार को 6,000 रुपए साल, हम किसान की तरफ से गारंटी देते हैं कि देश का किसान आपको 6,000 रुपए साल देगा, आप किसान को एमएसपी का कानून लागू करें। जरूरत इस बात की है कि किसान को उसके पैरों पर खड़ा करो। जरूरत इस बात की है कि उसको उसका हक दो जिसको वो मांग रहा है। जरूरत इस बात की नहीं है कि टैक्स पेयर का पैसा खैरात के रूप में बांटा जाए और फिर उस पैसे का दुरुपयोग करके कहा जाए कि ये हमने किया। ये टैक्स पेयर का पैसा है, हर सरकार करती है। कोई लैपटॉप बांटती है, कोई कुछ बांटती है। जयललिता जी एक जमाने में रंगीन टीवी बांटती थी, कोई चावल बांटता था। ये टैक्स पेयर के पैसे को वोट बैंक मत बनाइए। यहाँ चुनाव आयोग तो खैर अब देश में बचा नहीं है। जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर जो चुनाव आयोग तो नाम की गरिमा नाम की संस्था ही नहीं रह गई, जिस तरह से पार्लियामेंट में कानून बना लिया कि 2:1 से जब सरकार से पास होगा तो चुनाव आयोग, जब उसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया तो चुनाव आयोग तो देश में बचा ही नहीं, जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर हमला किया गया है। तो आज देश में ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं बची हैं, जिनको रहना चाहिए था, जिनको देखना चाहिए था कि टैक्स पेयर का पैसा वोट बैंक बन के ना जाए, वो संस्थाएं भी बर्बाद कर दी। तो आज देश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये हमने किया। अरे भाई, आप भारतीय जनता